हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले वीडियो में लाइट का पार्ट नंबर 1 किया था। उसमें हमने क्या क्या किया था? व्हाट इज लाइट, नेचर ऑफ लाइट, लॉज ऑफ लाइट, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर्स, है ना, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये टॉपिक्स हमने किए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ते हुए हमारा सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें हम हाउ टू ड्रा रे डायग्राम, है ना। उम्मीद है हमारा आप सभी बच्चों को हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हम करेंगे हाउ टू ड्रा रे डायग्राम, है ना। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में जो हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फोकस से अवे फ्रॉम द सी, इन बिटवीन सी, जो भी रे डायग्राम है उनको हम कैसे बनाएंगे, है ना। बच्चे क्या करते हैं, रे डायग्राम को रटते हैं। बट मेरा मानना क्या है, अगर हमें रे डायग्राम बनाने के रूल्स को पता है तो उन रूल्स को रटने की उन डायग्राम्स को रटने की जरूरत नहीं है, उनको हम इजीली बना सकते हैं। अगर हमें रे डायग्राम बनाने आ गए तो उनके न्यूमेरिकल भी इजीली निकाल सकते हैं ना, वो हमारे फ्री के मार्क्स हो जाएंगे। तो रे डायग्राम बनाने से पहले हम क्या, हमारे पास कुछ रूल्स है ना, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम, है ना। सीबीएसई एग्जाम में भी रूल्स के बारे में पूछते हैं, व्हाट आर द रूल्स, स्टेट 4 रूल्स ऑफ रे डायग्राम। तो हमारे 4 रूल कौन कौन से हैं? देखो, पहला रूल क्या है, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम। रूल नंबर 1, a ray parallel to principal axis will pass through focus after reflection। देखो, इसका डायग्राम इधर बनाना आपको, ठीक है। ये मान लो हमारा क्या है, कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर, ओके। और ये हमारा क्या है? फोकस। अभी क्या कह रहे हैं, a ray parallel to principal axis, ये कौन सी लाइन हमारी? ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी, है ना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये लाइन हमारी क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। जब भी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो कहां से पास होकर जाएगी? फोकस से पास। रूल है ये, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। लाइट नंबर 2, नंबर 1 लाइट यहां से आई, नंबर 2 लाइट यहां से आई। जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, ठीक है। रे नंबर 2, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से पास होकर जाएगी? वो फोकस से पास होकर जाएगी, ओके। डायग्राम रूल नंबर 1 समझ में आया। अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होकर जाएगी, ये 110% है, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा, रे passes through focus after reflection it will be parallel to principal axis, है ना। ये इसका उल्टा है बिल्कुल। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाएगी, ओके। अगर कोई लाइन हमारी फोकस से जा रही है, ये रूल क्या कह रहा है हमारा, अगर कोई लाइन क्या कह रहा है ये रूल, अगर कोई लाइन हमारी फोकस से पास हो रही है ना, ये क्या हो रही है? फोकस से पास हो रही है। अगर कोई लाइन हमारी फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई लाइन फोकस से पास होके जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो बाद में क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मान लो यहां से कोई लाइट है ना, ये फोकस से गई तो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होके जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा, a ray passes through center of curvature is reflected back on the same path, है ना। ये डायग्राम साथ साथ नोट करते जाना, है ना, ये डायग्राम बनानी जरूरी है। अब क्या कह रहा है ये, देखो, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, ठीक है, रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, है ना। अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर कनकेव मिरर या किसी भी मिरर पर टकरा रही है तो वो क्या होगी? रिवर्ट बैक हो जाएगी उसी पाथ पर, ओके। पहला रूल क्या था हमारा, अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास होकर जाएगी। सेकंड रूल क्या कह रहा था, जब कोई लाइन फोकस से पास होकर जा रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और थर्ड वन क्या हमारा, अगर कोई लाइन या रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही है तो क्या करेगी? वो रिवर्ट बैक इनटू द सेम पाथ, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा, रे इंसिडेंट ऑन कोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सम एंगल। अगर कोई लाइन हमारी, देखो, अगर कोई लाइन हमारी ये क्या हमारा हो गया? पोल, है ना। अगर कोई लाइन हमारी डायरेक्टली पोल पे टकराती है ना,
डायरेक्टली पोल पे टकरा रही है, क्या कर रही है, रे इंसिडेंट ऑन पोल, पोल पर इंसिडेंट हो रही है, इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल। मान लो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, आई एंगल बना रहा है, तो ये क्या करेगी, उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल हम मान लेते हैं आर, और तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, है ना। तो अगर कोई लाइट या कोई रे सीधा पोल पे टकरा रही है तो उतने जिस एंगल पर वो टकराएगी उतने ही एंगल पर वो वापस आ जाएगी। ये थे हमारे 4 रूल्स ऑफ रे डायग्राम। अगर आपको 4 रूल्स आते हैं तो आपको रे डायग्राम को रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको नोट करो। देखो अब हम बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। हाँ, कनकेव मिरर से कौन कौन सी इमेज बनती है। इसमें हमारे पास क्या है, कुल मिलाकर 6 इमेज है हमारे पास, है ना। तो 1 बाय हम इनको करते हैं। एग्जाम में काफी बार पूछ जाते हैं 5 मार्क्स में, ड्रॉ द रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। बट आपको देखो इससे पहले कोई रूल्स जरूर याद होने चाहिए। अगर आपको रूल्स याद है तो ये बिल्कुल आसान है ना, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला रूल हमारा क्या था, A line parallel to principal axis will passes through focus, है ना। अब देखो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी, बहुत दूर हमारा इंफिनिटी है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर इंफिनिटी है, तो लाइन क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल क्या कहता था हमारा, अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो कनकेव मिरर या किसी भी मिरर पे टकराती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होकर जाएगी, फोकस से। तो देखो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। देखो कहाँ पर मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। इसका मतलब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इंफिनिटी पर, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। देखो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसका मतलब रियल इमेज बनेगी, है ना। पहला वीडियो मैंने आपको बताया था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। रियल इमेज क्या होती है, जिसमें लाइन आपस में रियली में इंटरसेक्ट करती है, वहां पर क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो यहाँ पर देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में ये आपस में कट कर रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, ठीक है। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और साइज क्या होगा, आप देख रहे हो पॉइंटेड साइज, ठीक है। नोट करो इसको। नेक्स्ट हमारा रे डायग्राम क्या है, देखो पहला रे डायग्राम क्या था, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर था, है ना। अब हम क्या है, कनकेव मिरर के पास आते जा रहे हैं ना, हमारा इमेज इंफिनिटी पर, इमेज के धीरे धीरे कनकेव मिरर के धीरे धीरे पास आ रहे हैं। जैसे हम धीरे धीरे पास आते हैं तो हमारा इमेज का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में है। जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में है तो क्या होगा, देखो हमारा रूल नंबर 1 क्या था, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वो लाइन हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, यहां पर टकराया और पासेस थ्रू फोकस हुआ, नंबर 1 के लिए। अब रूल नंबर 3 था क्या हमारा, अगर कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाएगी तो उसी रास्ते से वो रिवर्ट बैक हो जाएगी, है ना। और देखो ये लाइट हमारी आई, देखो मान लेते ये हमारी रे नंबर 1 और ये रे नंबर 2, इधर से आई और ये कैसे रिवर्ट बैक हो गई सेम पाथ से। तो दोनों लाइन कहां पर टकराई, इस पॉइंट पर टकराई। ये कहां ये पॉइंट कहां, बिटवीन सी एंड एफ। देखो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर था, बियॉन्ड सी, इमेज कहां बनी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी। और नेचर क्या है हमारा, देखो आपस में रियल में कट करी ना, इसका मतलब ये हमारा क्या है, रियल इमेज है। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब इन्वर्टेड इमेज है। और साइज क्या है इसका, स्मॉल साइज, है ना। तो इसका साइज बड़ा था और इसके कंपेयर इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। आया समझ, तभी मैं आपको देखो इसको करने से पहले तभी मैंने आपको बताया था रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम। अगर आपको रूल्स आ रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल इजी, हलवा है ये आपके लिए, आप कर दोगे इसको, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट हमारा इमेज नंबर 3 क्या है, इमेज नंबर 3 हमारा जब ऑब्जेक्ट हमारा, देखो अभी सबसे पहला इमेज हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे था। दूसरा क्या था, बियॉन्ड सी, मतलब हम मिरर के धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। जैसे हम नजदीक आते जाएंगे हमारे इमेज का साइज बढ़ता जाता है। इसको इग्नोर कर लो आप। Whenever we are coming close to mirror, the size of image will increasing slowly, ठीक है। अब देखो, अब हमारा देखो पहले 2 केस हमने कर लिए। पहले केस में क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था
दूसरे केस में बियॉन्ड सी था। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर है, धीरे धीरे इसके पास आ रहे हैं, तो बियॉन्ड सी पर है। पहले केस में हमारा साइज ऑफ इमेज क्या था, पॉइंटेड साइज, फिर क्या हुआ, स्मॉल साइज, और इस केस में क्या होगा, सेम साइज, है ना। धीरे धीरे हम जैसे हम मिरर के पास जाते हैं हमारा इमेज बढ़ता जाता है। जैसे आपने घर में ऑब्जर्व किया होगा, तब जितना हम मिरर के नजदीक जाएंगे हमें हमारा फेस थोड़ा बड़ा दिखने लग जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब हमारा क्या ऑब्जेक्ट सी पर है, तो इमेज कैसा बनेगा, वही दोबारा से रूल को याद करो, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। मान लो ये हमारा क्या पहला लाइन है, तो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। रूल नंबर 2 याद करो, रूल नंबर 2 क्या था हमारा, लाइन पासिंग थ्रू फोकस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो ये दोनों लाइन कहां पर टकराई हमारी, यहां पर टकराई, और ये पॉइंट कहां पर है, सी पर ही। इसका मतलब हमारा इमेज कहां बना, सी पर बना हमारा। तो इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है, क्योंकि ये दोनों लाइन हमारी रियल में इंटरसेक्ट की है, तो इसका जो इमेज क्या होगा, रियल होगा। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। और साइज क्या होगा, सेम साइज, जितना साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज हमारा इमेज का होगा। आया सबको समझ में, इसको याद नहीं रखना। अगर आपको रे डायग्राम्स आते हैं, रे डायग्राम के रूल आते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल इजी है, नोट करो इसको आप। रूल नंबर हमारा 4 क्या है, रूल नंबर हमारा 4 है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। अगर देखो सभी रूल वही लग रहे हैं। इफ लाइन, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनके सी और एफ के बीच में है, तो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, रूल नंबर 1। सेकंड रेस क्या हमारा, अगर वो सेम एंगल पर जा रही है, सी से जा रही है, तो ये क्या होगी, सी से ही पास होगी, है ना। तो सी से ही पास होगी, रिवर्ट बैक हुई, और यहाँ पे कहाँ मिली, बियॉन्ड सी मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनी हमारी रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है और एनलार्ज बनी है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ, सी और एफ के बीच में, इमेज कहाँ बनी, सी के पीछे। कैसी बनी, रियल, क्योंकि लाइन आपस में कट कर रही है, और इन्वर्टेड बनी। और साइज भी आप देख सकते हैं, साइज कैसा बना है, ये एनलार्ज बना है। आया सबको समझ में। अगर हमें रूल्स आ रहे हैं, दोबारा बार बार बता रहा हूं, अगर आपको रूल आ रहे हैं, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम आ रहे हैं, तो इट विल बी वेरी इजी टू ड्रॉ दिस रे डायग्राम। नोट करो आप इसको। इमेज नंबर 5 हमारा क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, देखो ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल धीरे धीरे पास आ रहा है। सबसे इससे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहां था, सी और एफ के बीच में, उससे पहले सी पर, फिर बियॉन्ड सी, और फिर इंफिनिटी पर था। अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। दोबारा बता रहा हूं, जैसे जैसे हम मिरर के नजदीक आएंगे हमारा इमेज ऑफ साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब हमारा इमेज कहां, ऑब्जेक्ट कहां पर, एफ पर, मतलब फोकस पे है। लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। अभी सेम लाइन कहां, सी से पास होकर जा रही है, तो क्या होगा, वो रिवर्ट बैक हो जाएगी। अभी कहां पर मिलेगी, इनफिनिटी पर मिलेगी। तो क्या हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ फोकस, द इमेज विल बी फॉर्म एट इंफिनिटी, द नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये कहां पर मीट करेगी, इंफिनिटी पर मीट करेगी। बच्चों को डाउट रहता है, सर ये मीट तो करेगी नहीं, बट बच्चा ये मीट करेगी, बट ये इंफिनिटी पर मीट करेगी। और ये कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये कहां मीट करेगी, ये इंफिनिटी पर मीट करेगी। और साइज क्या होगा इसका, एनलार्ज, है ना। देखो कितना साइज बढ़ता जाएगा, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हमारा साइज क्या होगा, एनलार्ज होगा, ओके। हमारा लास्ट डायग्राम क्या है, इमेज फॉर्मेशन का। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं इसी केस में बनते हैं ना। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही ऐसा एक केस है जिसमें हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है ना। और सभी पांचों केस में क्या हमारा जो इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। बस यही एक ऐसा केस है जिसमें हमारा इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। तो इस केस को ध्यान से देखना, उसको याद रखना है ना। वैसे हमारे जो रे डायग्राम के रूल है वही लग रहे हैं ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, पोल और फोकस के बीच में है, तो हमारा इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। देखो
Line parallel to principal axis passes through focus. Line passes through center of curvature will be revert back. ये दोनों कहाँ जाके मिलेगी? पीछे जाके मिलेगी. कहाँ? एक पॉइंट पे मिलेगी, एक पॉइंट पर. इमेज क्या बनेगी? A dash B dash. तो when object is between P and F, इमेज कहाँ बनेगी? Behind the mirror. नेचर क्या होगा? Virtual and erect. Virtual and erect होगा. साइज क्या होगा? L. ठीक है. उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा ये. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है. इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारे 6 के 6 केस है उसमें सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें हमारी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल और डायरेक्ट बन रही है, और सभी में हमारा इमेज क्या बन रही है? रियल और इन्वर्टेड बन रही है. इसके अलावा जो हमारा कन्वेक्स मिरर है, रूल्स सबके सेम है ना. जो 4 के 4 रूल है वो कन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है. ओके, नोट करो इसको. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस है? एग्जाम में क्या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, है ना. तो कनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं? सबसे पहला यूज हमारा क्या है? सर्च लाइट में सभी के घरों में टॉर्च होगा ना. टॉर्च के सामने जो ग्लास रहता है वो क्या रहता है? कनकेव मिरर का रहता है. क्यों रहता है कनकेव मिरर का मिरर? तो आपने पता है कि जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है पोलर फोकस के बीच में रहता है तो क्या होता है? वो लार्ज साइज का इमेज देता है. जो हमारा बल्ब होता है वो टॉर्च के अंदर वो एज ऑब्जेक्ट का काम करता है. अगर वो क्या वो नियर बाई ग्लास रहता है तो मींस पोल और फोकस के बीच में रहता है, तो जब भी लाइट उसके ऊपर डलेगा तो लाइट क्या होगा? लार्ज साइज का और फैला हुआ लाइट होगा, है ना. तो फर्स्ट यूज क्या है? यूज ऑफ कनकेव मिरर. इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट. जो भी हमारे व्हीकल्स है, स्कूटी हुआ, 4 व्हीलर हुआ, उन सभी के जो हेडलाइट्स हैं उस सब में कौन सा मिरर यूज होता है? कनकेव मिरर होता है. अच्छा, बच्चों को डाउट होता है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्च एंड सर्च लाइट? टॉर्च एंड सर्च लाइट में क्या पावर का डिफरेंस रहता है ना. सर्च लाइट में क्या पावर ज्यादा रहती है, वो ज्यादा दूर तक हमें रोशनी मतलब ऑब्जेक्ट को दिखा सकती है. ये डिफरेंस रहता है पावर का. नेक्स्ट क्या है? जो भी हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर है ना, डेंटिस्ट के द्वारा भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है. क्यों यूज किया जाता है? तो जब भी डेंटिस्ट का काम क्या होता है? टीथ की सफाई करना, टीथ को ठीक करना. जो हमारे जो टीथ की जो बड़ी इमेजेस है, लार्ज इमेज को देखने के लिए हम डॉक्टर भी क्या करते हैं? कनकेव मिरर का यूज करते हैं. सेकंड हमारा पॉइंट क्या है? यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज साइज ऑफ आवर टीथ, है ना. लार्ज साइज हमारे टीथ की इमेज को लार्ज देखने के लिए डेंटिस्ट कनकेव मिरर का यूज करते हैं. नेक्स्ट है फॉर शेविंग मिरर, है ना. यूज फॉर शेविंग टू सी लार्ज इमेज, है ना. आपने देखा होगा आपके पापा भाई वगैरह जब भी शेविंग करते हैं ना तो मिरर के सामने खड़े होकर करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें हमारी बड़ी इमेज दिखाई देती है. तो शेविंग करना क्या है? ज्यादा इजी रहता है. और नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट क्या है? यूज इन सोलर फर्नेस, है ना. आप लगे तो आपके स्कूल वगैरह में एक्सपेरिमेंट किए होंगे. सोलर कुकर, सोलर हीटर. तो सोलर कुकर, सोलर हीटर में भी क्या हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि सोलर कुकर और सोलर हीटर में जो कनकेव मिरर हमारा वो लार्ज साइज और हाईली पावर्ड लाइट देता है. तो इसलिए हम क्या करते हैं? सोलर फर्नेस में भी, सोलर फर्नेस में क्या है? ज्यादा ऑब्जेक्ट को जो हमारा सोलर कुकर है या सोलर हीटर है ऑब्जेक्ट को भी ज्यादा टेम्परेचर देना है ना. सभी लाइट्स को इकट्ठा करना है वहां पर. तो इसलिए हम क्या करते हैं? कनकेव मिरर का यूज हम सोलर फर्नेस में करते हैं. नोट करें इसको. नेक्स्ट बच्चों हमारा मिरर फार्मूला. क्या होता है मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमें फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज फ्रॉम मिरर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन देता है. उसको हम क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला. लिख सकते हैं आप. What is mirror formula? Mirror formula, it is a relation between focal length of mirror and the distance of object from mirror and distance of image from the mirror. The relation between focal length u and v is called mirror formula. देखो 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. ये हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला. यहाँ पर हमारा f क्या है? f हमारा फोकल लेंथ है और u क्या हमारा? u है ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस. देखो मान लो ये हमारा क्या है? कनकेव मिरर है. ऑब्जेक्ट मान लो हमारा यहाँ पर है ना. ये भी ऑब्जेक्ट है.
और ये मान लो फोकल लेंथ है, ये क्या हो गया हमारा f फॉर फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना है, ये क्या हो गया u, और मान लेते हैं इमेज हमारा यहाँ बन जाता है ना, इस पॉइंट में इमेज बन जाता है, तो इसका डिस्टेंस इमेज से कितना है उसको हम क्या बोलते हैं v, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन क्या है, जब भी हमें फोकल लेंथ लेनी हो, है ना, न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेशली, जब भी हमें फोकल लेंथ लेनी हो, अगर हमारे क्वेश्चन में कनकेव लेंस दिया हुआ, कनकेव मिरर दिया हुआ हो, तो हमें फोकल लेंथ हमेशा कनकेव मिरर की नेगेटिव लेनी है, ये एक साइन कन्वेंशन है, ओके। और जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी है। इसके पीछे भी लॉजिक है, देखो आपको बताता हूँ, ये मैं आपको चलो साइन कन्वेंशन में बताऊंगा, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से समझना। यहाँ पर क्या है देखो, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लेता है व्हाट इज द मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट वाला क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग, है ना, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्नीफाइंग वर्ड से आया है। तो मैग्निफिकेशन मतलब इट विल डिफाइन द रेशियो, हाँ, ये क्या बताइए, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज के बीच में रिलेशन बताएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का साइज ये है, हाइट ये है, तो हमारी इमेज का हाइट या साइज क्या होगा, इसके बीच के रिलेशन को कौन बताता है, हमें मैग्निफिकेशन बताता है। देखो डेफिनेशन देखो इसका, मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ height of image to height of object, it is the ratio of height of image to height of object, बताया था मैंने। तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या देता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के रिलेशन देता है ना। m इज इक्वल टू क्या हो गया, hi अपॉन ho, और इसका एक फॉर्मूला होगा हमारा क्या हो गया, माइनस v बाई u, है ना। हमारा तो 2 फॉर्मूले हो गए, m इज इक्वल टू hi अपॉन ho, एंड दूसरा फार्मूला क्या होगा हमारा, m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। v क्या हमारा, इमेज का डिस्टेंस मिरर से, और u क्या हमारा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। आया सबको समझ में, ये वो मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। एग्जाम में ये जरूर आ सकता है, 101% आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, है ना। कन्वेक्स मिरर में एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, हमेशा इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। कनकेव मिरर के केस में हमारे पास 6 केस थे, बट यहाँ पर हमारे क्या है, सिर्फ 2 ही केस है ना। पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इंफिनिटी पर। दूसरा केस है ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, पोल और इंफिनिटी के बीच में, कहीं भी हो सकता है। तो देखो पहला मैंने क्या बताया, जो इमेज बनेगा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। फर्स्ट केस क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, देखो ये हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ये हमारा रूल था, ठीक है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 हमारी, तो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। तो देखो कन्वेक्स मिरर क्या हमारा डाइवर्जेंट मिरर है, जो भी रे इसके ऊपर आएगा वो क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, है ना। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब हम लाइन को पीछे बढ़ाते हैं, तो पीछे बढ़ाने पर अगर लाइन मिलती है तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये डाइवर्ज हो गई, सेकंड लाइन भी डाइवर्ज हो गई। तब जब मैंने इन दोनों को पीछे बढ़ाया तो ये कहां पर मिली, फोकस पर मिली। इसका मतलब क्या हुआ, कन्वेक्स मिरर के केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगा, हमारा फोकस पर। कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज कैसा होगा, पॉइंटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्या हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो, है ना, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी हो, इमेज कैसा बनेगा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। लाइन देखो, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल पासेस थ्रू फोकस, ओके। अब लाइन स्ट्राइक एट पोल विल बी रिवर्ट बैक सेम एंगल। रूल नंबर 4 आपको याद होगा हमारा रे डायग्राम का। जब हम दोनों रेस को पीछे बढ़ाया तो ये कहां पर मीट हुई, P और F के बीच में, मतलब इमेज कहां बनी, P और F के बीच में बनी। इसका मतलब साइज क्या होगा, इसका स्मॉल होगा। आया सबको समझ में, ठीक है। इसको नोट करो।
नेक्स्ट हमारा क्या है, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कनकेव मिरर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम करेंगे यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखो दोनों में कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के यूजेस में एक दोनों में से जरूर आता है 2 मार्क्स में, तो इनको अच्छे से करना है, ठीक है। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं, रियर व्यू मिरर के लिए। हम जैसे हम गाड़ी चलाते हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, जो हमारा साइड मिरर होता है या रियर व्यू मिरर होता है, पीछे देखने वाला मिरर, वो किससे बना होता है, वो कन्वेक्स मिरर से बना होता है। यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, है ना। व्हीकल्स में जो पीछे वाला हिस्सा देखने के लिए, हम पीछे जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे देखेंगे, जो हमारा साइड मिरर बोल देते हैं, इसको रियर व्यू मिरर बोल देते हैं, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर। अब ये सवाल ये कि कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं ना, एग्जाम में तो पूछ भी लेता है 1 मार्क्स में कि व्हाई कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर, क्यों। पहला रीजन क्या है, इट ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज, है ना। अभी मैंने बताया था जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो इसका मतलब सीधी इमेज बनाएगा, है ना। तो अगर मैं पीछे वाला हिस्सा देना है तो हमें वो क्लियरली दिख जाएगा, कितना दूर है कितना पास है ना, एक्सीडेंट प्रिवेंशन में काम आता है हमारा। तो इट ऑलवेज फॉर्म्ड इरेक्ट इमेज। नेक्स्ट क्या है, इट ऑलवेज गिव वाइडर व्यू, है ना। जो हमारा रियर व्यू मिरर है वो हमें क्या दिखा देता है, पीछे वाला हिस्सा सारा दिखा देता है। इसका मतलब हमें पीछे वाला इस गाड़ी चलाते हैं पीछे वाला हिस्सा सारा दिख रहा है, तो हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं, हमें लेफ्ट जाना है राइट जाना है। नेक्स्ट क्या हमारा, यूज्ड इन शॉप एज ए सिक्योरिटी मिरर, है ना। इसमें क्या है कि शॉप्स में आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वहां पर कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं एज ए सिक्योरिटी मिरर के लिए। सिक्योरिटी मिरर मतलब उसमें अगर जैसे शॉपकीपर जो शॉप का ओनर रहता है उसके सामने मिरर इस एंगल पर लगा देते हैं कि उस मिरर के अंदर वो पूरी शॉप को देख सकता है ना। आप जाना कि शॉप में जो बड़ी शॉप होगी वो क्या करते हैं, ऐसी पोजीशन में ओनर जो रहता है वो ऐसी पोजीशन पर मिरर लगाता है जिससे उसको पूरी शॉप का हर एक कोना दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूज्ड इन ट्रैफिक पॉइंट और ब्लाइंड पॉइंट, है ना। आप देखो कई बार हमारे रोड्स पे जाते हुए शार्प टर्न आता है तो एक वहां पर एक शीशा लगा हुआ होता है, मिरर लगा होता है, वो मिरर कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर ही होता है, ठीक है। आया सबको समझिए। ब्लाइंड पॉइंट में मतलब वही है कि वहां पर एक क्या ट्रैफिक पॉइंट है, वहां हमें पता नहीं चल रहा दूसरी तरफ से व्हीकल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वहां पर भी हम क्या यूज कर देते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि उधर से कोई कौन सा व्हीकल आ रहा है, जो हमारी एक्सीडेंट को रोकने में मदद करता है। नोट करो आप इसको। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिफ्लेक्शन सेक्शन क्या हमारा, साइन कन्वेंशन, है ना। जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, प्लस माइनस में गलती करते हैं, है ना। बुक में क्लियरली मेंशन है कुछ साइन कन्वेंशन है, बट बच्चों को क्या फॉलो नहीं करते हैं। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर न्यूमेरिकल में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा क्या पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा साइन कन्वेंशन क्या है, पहला साइन कन्वेंशन का रूल क्या है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितना भी हमारा डिस्टेंसेस है वो हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। जितना भी डिस्टेंस मेजर करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, है ना, वो कहां से मेजर होगा, पोल से मेजर होगा। The distance measured in the direction of light is taken as positive। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, देखो ये वाला जो डायरेक्शन हमारा, जैसे मान लो तो मैंने क्या इसका साइन कन्वेंशन बनाया है, पोल को क्या मान लो, ओरिजिन मान लो, 0 0 मान लो। अगर ओरिजिन से राइट हैंड साइड का जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और ओरिजिन से जो भी लेफ्ट हैंड का डिस्टेंस होगा उसको क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट ऐसे जा रहा है इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। लाइट का डायरेक्शन ये है, इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, मतलब जो इस तरफ वाली डायरेक्शन है वो क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। मैंने सिंपल सा रूल बनाया है, पोल को क्या मान लो, ओरिजिन मान लो, है ना। हम करते थे ना कार्टेशियन प्लेन में, है ना, ये हमारा क्या हो गया, पोल। पोल से अगर हम राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, पोल से लेफ्ट में आते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, पोल से राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, ओके। डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। अगर कोई भी इमेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे।
आया सबको समझ में? फिर मैं दोबारा कर देता हूँ। देखो इसका साइन कन्वेंशन को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो 101% हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। मोस्टली बच्चे इसको अवॉइड करते हैं, इसलिए इसके न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी है, बट नेगेटिव पॉजिटिव की गलती के कारण बच्चे इसमें क्या गलती कर लेते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन हम मैथ में करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पोल को क्या मान लेते हैं, ओरिजिनल मान लेते हैं, ठीक है, और सब कुछ भूल जाओ। अगर पोल के राइट हैंड साइड की डिस्टेंस को क्या लेते थे मैथ में, पॉजिटिव, तो यहाँ भी ऐसे लेंगे। पोल्स के राइट वाले को क्या लेंगे, पॉजिटिव, पोल्स के लेफ्ट वाले को नेगेटिव। पोल के जो भी ऊपर होगा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाले को नेगेटिव। और इतना ऐसे कंसेप्ट है। एग्जाम में साइन कन्वेंशन के बारे में भी पूछ सकता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कुछ इसमें डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट अस। और जैसे कि अगर हमें आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो हम और ज़्यादा इसके ऊपर न्यूमेरिकल और भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।